चेहरा देख रहे हैं आप, ये चेहरा जानते किसका है? इस देश का अन्नदाता किसान है। क्योंकि आंखों के आंसू आप देख लीजिए, ये आंसू ना, इन आंसुओं ने बहुत सारे सरकारों को गिरा दिया है। और ये आंसू बहुत अनमोल हैं, और आंसू उन किसानों के हैं जिनके किसानों पर प्रशासन जबरदस्ती कब्जा करवाना चाहता है, वो भी किसके लिए? एक पूंजीपति के लिए। दादी काहे रो तने रुआ? खेती आपके प्रसादी मिल लेते हैं? पैसा वैसा देता कि नहीं देते हैं? पैसा पोला नहीं के रुआ? कितना जमीन बांटे हो चुका आपके? अच्छा, ओकरे अलावा कहीं और खेत नहीं बटा आपके? जानते हैं खेत बेच देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनको मुआवजा मिल रहा है ना, इनका कहना है कि 2-2 बीघा खेत है इनका, और 2-2 बीघा खेत बेच के ना ये लोग वही उसी पैसे से 2-2 कट्ठे जमीन नहीं खरीद पाएंगे। ये हमारे देश का अन्नदाता किसान है। और किसके लिए हो रहा है? मैंने फिर कहा है, उस पूंजीपति के लिए हो रहा है, जिससे विकास तो होगा लेकिन इन तमाम सारे परिवारों का विनाश हो जाएगा। ये तमाम सारे परिवार कुछ दिनों में भूमिहीन होने वाले हैं। लेकिन जानते क्या है, इनको उचित मुआवजा नहीं मिला है। दादी का भेल बटे? हमरों का खेत ले ले वाला है, या कुछ नहीं है, सब खेत ले ले वाला पैसा दे ही नहीं है, कहता पैसा दे देले वाली। पैसा दे दिलो, कह दिलो। हाँ, पैसा के पोले बाटे केहू नहीं कहे, 93 आदमी बाने, एक नया नहीं कहे। आ जबरदस्ती जाके देखी, जबरदस्ती लगा देले बाटे। 1 दिसंबर को प्रशासन और मिल प्रबंधन जबरदस्ती जाकर इन किसानों के खेतों पर कब्जा कर लेता है। और जैसा कि परिवारों का आरोप है कि उन्हें बिना मुआवजा दिए उनके जमीन को हड़प लिया गया है। इसे हड़प नहीं कहेंगे, किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। अंग्रेजों का जमाना था, उस समय जबरदस्ती कब्जा किया था। लेकिन अब देश आज़ाद है, और आज़ादी वाले देश में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या सरकार में ये तरह होता है? यही मामला है, खेत में जबरदस्त ट्रैक्टर चला के अपन एथी चला दिया, और ओकरे बाद से वो में राखी और पानी चला दिया है। अच्छा, हमने तो सुना था कि आप लोग के खेतों में फसल लगी थी। हाँ, फसल भी लगी थी, जोतवा दिया। जो ओई में जोत ले बिटोराई लाई रहे, ओई में पी हमारे खेत में भी आपके धान हो रहे हो में? हाँ, तुरंत लेके कटराई ने जानते हैं किसान की गाढ़ी कमाई कहाँ लगी होती है? खेत में। खेती वैसे भी घाटे का सौदा होती है, लेकिन किसान इसलिए उपजाता है कि आपका पेट भर सके। और मिल प्रबंधन की मनमानी तो देखिए, प्रशासन की मनमानी तो देखिए कि ऐसे किसानों के खेत में बिना पूछे उसने हल चला दिया, ऐसे ट्रैक्टर चला दिया, और सारे किसानों की फसलों को नस्तानाबूद कर दिया। सोचिएगा, ये किसान है हमारे, इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये गरीब किसान है। सारी लोगों के खेती है कि में जोतवा दी गई, गन्ना भी और धान भी, फसल भी सारे जोतवा दिए गए। सर हमने के खेत अपन बोल चाहता नहीं कि हमने के लोग लड़का का खाई हैं। हमने खेत बिल्कुल बोल चाहता खेती है, क्या खाएंगे, क्या अच्छा, खेत बुआ बाप हम बो लेकिन वो जो मिल कहता हम फैक्ट्री लगवाए हम विकास खातिर, कैसे तो कहता हम फैक्ट्री लगवाए मुआवजा उसको दे दे, खेत बोए, इसका क्या करेंगे? पहले का लिया है जमीन तो उसमें लगवा है। हम लोग बाधा नहीं देंगे। मुआवजा तो ले ले खेत, जब जमीन नहीं रही तो हम निकल के क्या करब के? अच्छा, लोग जान दे दे, जमीन नहीं दे, हम अपन जान दे दे, मिलेगा मुआवजा पूरा दे दे, कहीं खेत में लिया जाएगा, उसको खेत भी लिया जाएगा, जितना दे रहा है उतना गड्ढा उड़ा नहीं मिलेगा, जितना दे रहा है ना। 4 कट्ठा खेती है, पैसा मिलेगा तो 10 कट्ठा तो भाई सब का पानी न चला रहे, पैसा दिया तब लिया खेत के बजा खेत पाओ तनी के तो खेत कहाँ से खरीद पाओले, राशन कहाँ से खरीद पावल जाई? 5 किलो राशन मिले था ना, 5 किलो राशन से गुजारा होई, खेत नहीं रहे 5 किलो राशन से गुजारा होई, से भी नाम भी कटवा दिया जा रहा है। राशन 10 किलो मिला है, उससे नहीं गुजारा होगा। हम लोग देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। अभी पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने भी कहा कि यह न तो प्रशासन की लड़ाई है, न तो किसानों की लड़ाई है, ये पूंजीपति बनाम किसान की लड़ाई है। इसमें शासन को आकर इसमें
बीच में पड़ के अब पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहिए और इन किसानों को उचित मुआवजा दिलाना चाहिए। ये किसान विकास विरोधी नहीं है, लेकिन इनको उचित मुआवजा मिले तब तो। इनकी जो ज़मीनें बिक रही हैं, पूरी ज़मीनें बेचने के बाद से ये शहर में 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद इनके परिवार का क्या होगा? इनके परिवार का पेट कैसे भरेगा? अपने ऊख बोता ना, अपने धान बोता ना, हाँ अपने ऊख बोता ना, धान बोता ना, गेहूं बोता ना, हमन के छतिया बका देता ना। बैठावे खातिर जमीन बा, पोखरा खनवले बाना, ऊख बोले बाना, धान बोले बाना, ओमे बैठावे खातिर रखले बाना जमीन। बाकी जबरदस्ती हमन का हड़पता ना। आपके जमीन जबरदस्ती हड़पता ना। नहीं तो बैठावे खातिर पोखरा खनवले बाना, बहुत भारी, जाके देख ले बोझा से। पुलिस वाले लोग भी शामिल हो जा रहे हैं, जाके डंडा है प्रशासन, डंडे लेडीज पुलिस और वो पुलिस लेके डंडा दौड़ा रहे थे जोतवा के। प्रशासन भी अत्याचार कर रहा है। आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचानी होगी जो लोग तमाम सारी बातों को कहते हैं और इन किसानों की बात को नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंच रही है तो कृपया इन किसानों की बात सुने और किसानों को न्याय दिलाएं। जय हिंद।